माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में पुनः आप लोगों का स्वागत है। कल हम लोगों ने इतिहास के बारे में जो सिलेबस है उसका हम लोगों ने अध्ययन किया, भाग 1 का। आज जैसा कि हमने बताया था कि आज हम लोग जो है कुछ मूलभूत शब्दावलियों का अध्ययन करेंगे, जैसे इतिहास क्या है और सभ्यता किसे कहते हैं, संस्कृति किसे कहते हैं। क्योंकि इन्हीं शब्दों का बार बार प्रयोग इतिहास को पढ़ने में होगा। जब तक हम सभ्यता और संस्कृति के बारे में नहीं जानेंगे, इन शब्दों का अर्थ भली भांति नहीं जानेंगे, तब तक हम इतिहास को अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इतिहास क्या है। इतिहास की परिभाषा देखेंगे हम लोग। उससे पहले इतिहास क्या है, इससे पहले एक चीज़ और जान लेते हैं हम लोग, जो कि बहुत ज़रूरी है। इतिहास के जनक कौन है? इतिहास के जनक कौन? इतिहास के जनक कौन है? अब इतिहास के जनक कौन है? फादर ऑफ हिस्ट्री। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, मैंने लिख दिया इतिहास के जनक कौन है। जनक ये आप देख रहे हैं। तो इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। ये कुछ कम बढ़िया चल रहा है, इसको मैं इरेजर कर दे रहा हूँ। इसको मैं इरेजर कर दे रहा हूँ। यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ हेरोडोटस। हेरोडोटस इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। एक प्रश्न और हम लोग यहीं पर देखेंगे। जो हेरोडोटस हैं, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? इनकी पुस्तक का क्या नाम है? इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। ये दोनों पॉइंट आप लोग क्या करेंगे? दोनों नोट कर लेंगे। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। उनकी पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। कल हम इसे पूछेंगे आप लोगों से, ठीक है? वीडियो देखने के बाद ये पूछेंगे। अब इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि इतिहास क्या है, अर्थात इतिहास की परिभाषा पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। इति धन हा धन आस। इति धन हा धन आस, इतिहास। इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है, शाब्दिक अर्थ इसका है ऐसा निश्चित रूप से हुआ। ऐसा निश्चित रूप से हुआ। ऐसा निश्चित रूप से हुआ। अर्थात क्या मतलब है इसका? अर्थात इसका अगर हम देखेंगे, जो अर्थ लिया जाता है कि अतीत अथवा गुजरे जमाने को जानने का साधन क्या है? इतिहास है। अतीत अथवा गुजरे जमाने को जानने का साधन क्या है? इतिहास। अतीत का क्या? अतीत का। अतीत में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? अब प्रश्न उठता, भाई अतीत में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? तो हम अतीत में अपनी संस्कृति का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? संस्कृति का अध्ययन करते हैं। और किसका अध्ययन करते हैं? सभ्यता का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? सभ्यता का अध्ययन करते हैं। अतीत में हम अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता का अध्ययन करते हैं। यहाँ अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है हम लोगों का, वो ये है भाई संस्कृति किसे कहते हैं। जो हम लोगों का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि संस्कृति किसे कहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि संस्कृति किसे कहते हैं। अब संस्कृति का एक लाइन में अगर परिभाषा देनी हो तो आप यही दे लीजिए
कि मानव के समस्त क्रियाकलाप उसकी संस्कृति हैं। क्या? मानव के समस्त क्रियाकलाप, इसको नोट भी करते रहेंगे आप लोग। मानव के समस्त क्रियाकलाप, समस्त क्रियाकलाप उसकी संस्कृति है, इसको नोट भी करते रहेंगे। मानव के समस्त क्रियाकलाप अर्थात क्या मतलब है, इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा? इसके अंतर्गत जैसे मानव की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, कला, प्रौद्योगिकी, ये जो भी गतिविधियां हैं, ये क्या है? उसकी संस्कृति है। अर्थात हम, एक लाइन में जानिए, हम क्या हैं, यही हमारी संस्कृति है। हम क्या हैं, वही हमारी क्या है? संस्कृति है। संस्कृति के बारे में एक चीज़ और जानिए आप लोग, संस्कृति क्या होती है? ये संस्कृति क्या होती है? मूर्त और अमूर्त दोनों होती है। दो मूर्त भी होती है, मूर्त माने जो दिखाई पड़े, और अमूर्त भी होती है। क्या होती है? अमूर्त भी होती है। मूर्त और अमूर्त, अमूर्त दोनों होती है। मूर्त का यहाँ पर क्या तात्पर्य है? मूर्त का यहाँ पर तात्पर्य जो हमें दिखाई पड़ता है, जो भौतिक चीज़ें होती हैं, जैसे भवन हुआ, मकान हुए, गाड़ी घोड़ा, ये सब जो है क्या है? हमारी भौतिक मतलब मूर्त संस्कृति हैं। ये हमें जो दिखाई पड़ती हैं, ये हम जो है मूर्त संस्कृति इसे कहते हैं। और जो दिखाई नहीं पड़ती उसे कौन सी संस्कृति कहते हैं? अमूर्त संस्कृति। अमूर्त संस्कृति का मुख्य संबंध हमारे विचारों से होता है। इसीलिए संस्कृति कभी समाप्त नहीं होती, बल्कि क्या होता है? इसमें संचयन का गुण पाया जाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होती है? स्थानांतरित होती है। इसे संस्कृति कहते हैं। अब संस्कृति के बारे में आप लोग समझ गए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अब हम लोग देखेंगे सभ्यता, सिविलाइजेशन क्या है। तो जो संस्कृति का भौतिक भाग है, वही क्या है? सभ्यता है। किसी भी संस्कृति का भौतिक भाग जो होता है, वो क्या होता है? सभ्यता कहलाता है। भौतिक जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? सभ्यता होती है। ठीक है। जब संस्कृति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाती है तो इसमें किसमें परिवर्तित हो जाती है? सभ्यता में परिवर्तित हो जाती है। इसीलिए सभ्यता केवल मूर्त होती है और सभ्यता का ही उत्थान और पतन होता है, जबकि संस्कृति का उत्थान और पतन नहीं होता है। संस्कृति में सच्चयन का गुण पाया जाता है। संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने आप परिवर्तित हो जाती है, चली जाती है। अब हम लोग देखेंगे, ये रहा एक शब्दावली रही सभ्यता और संस्कृति। इतिहास क्या है? इतिहास के जनक कौन है? उनकी पुस्तक के क्या नाम है? यहाँ तक हम लोगों ने देखा। अब हम देखते हैं कि इतिहास को जानने के स्रोत क्या है। बिना स्रोत के आप किसी भी चीज़ को जान नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते हैं, इसलिए स्रोत को जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो इतिहास के स्रोत है वो दो हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। तो ये साहित्यिक और पुरातात्विक दो स्रोत हैं, नोट कर लेंगे इनको आप लोग। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत क्या आता है? हम लोग पहले साहित्यिक स्रोत देखेंगे। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत क्या आता है? जहाँ तक साहित्यिक स्रोत की बात है, तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम देखते हैं कि जैसे प्राचीन काल के इतिहास को जानेंगे तो इसके अंतर्गत आएगा वेद, इसके अंतर्गत आएगा पुराण, इसके अंतर्गत आएगा उपनिषद। इस तरह की जो चीज़ें हैं, उपनिषद, ये सब क्या हैं? साहित्यिक स्रोत हैं। स्मृतियाँ हैं, बौद्ध ग्रंथ हैं, जैन साहित्य, बहुत सारे हैं। आपको बस समझने के लिए कुछ उदाहरण हम दे रहे हैं। और इसके बाद जो पुरातात्विक स्रोत है, मैंने पहले भी बताया पुरातात्विक स्रोत का मतलब क्या होता है। जब हम पुराने तत्वों के आधार पर अध्ययन करते हैं अपनी अतीत का, तो उसे पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः जो हम लोग लेते हैं वो है मुद्रा है। क्या है? मुद्रा है, अभिलेख है, ये महत्वपूर्ण है। इन्हीं के द्वारा जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ये मिटा दे रहे हैं कुछ अभिलेख, फिर से लिख दे रहे हैं अभिलेख, अभिलेख है। ठीक, दिक्कत ये है कि आप लोग वीडियो बड़ा ना होने पाए, इसलिए हम आज इतना ही बता रहे हैं। ठीक, फिर अगले वीडियो में हम आपको और भी चीज़ें डालेंगे और जिसमें हम देखेंगे कि इससे संबंधित, चैप्टर से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है
जैसे कि ईंट क्या है, मनके क्या हैं, अस्थियाँ क्या हैं, हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, इसका उदय कब हुआ। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। बस आज इतना ही, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है। धन्यवाद।